नमस्ते, मैं अभिनय आकाश। आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी के स्पेशल शो मोस्ट लेवल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में भाजपा की ऐतिहासिक रैली में विशाल जनसभा को संबोधित किया। बंगाल के पत्रकारों की माने तो पिछले 40 सालों में यह सबसे बड़ी भीड़ थी और भीड़ को रोकने के लिए ममता बनर्जी के प्रशासन ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी थी। जगह जगह पोस्टर फाड़े गए, बसों को रोका गया। इसके अलावा अगर 10 लाख से अधिक लोगों ने जनसभा में जुटकर इसे ऐतिहासिक बना दिया है। कहा जा रहा है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सिंगूर और नंदीग्राम के दौरान भी ऐसी भीड़ नहीं जुटी थी। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह भीड़ बदलाव का संकेत है, बीजेपी का सांगठनिक कौशल है या फिर कोई और कारण है। ब्रिगेड परेड ग्राउंड भारतीय इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है और कई महत्वपूर्ण अवसरों पर यहाँ कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ऐतिहासिक है ब्रिगेड मैदान। यह ग्राउंड भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय के नियंत्रण में और इसके पीछे प्रतिष्ठित विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है। प्रारंभिक रूप से प्लासी की लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद फोर्ट विलियम में तैनात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं के लिए इस ग्राउंड को परेड ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल किया जाना था। औपनिवेशिक भारत के शासनकाल के दौरान देशबंधु चित्तरंजन दास ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ मैदान पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सोवियत नेताओं निकिता क्रुश्चेव और निकोलाई बुलगनिन के लिए एक सार्वजनिक स्वागत समारोह आयोजित किया था। इसके बाद पाकिस्तान के विरुद्ध भारत की विजय के फलस्वरूप बांग्लादेश स्वतंत्र राज्य बना। इस अवसर पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मुजीबुर रहमान ने भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आमंत्रण पर एक कार्यक्रम को संबोधित किया था। रहमान ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए भारतीय सैनिकों द्वारा किए गए बलिदानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जय भारत जय बांग्ला का नारा लगाया था। उस समय पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा का उदय हुआ और कम्युनिस्टों ने मैदान में कई रैलियां आयोजित की और पूरा स्थल खचाखच भर दिया था। ब्रिगेड परेड ग्राउंड के क्रांतिकारी इतिहास के अनुरूप ममता बनर्जी ने नवंबर 1992 में युवा कांग्रेस के नेता के रूप में ऐतिहासिक रैली का आयोजन किया। 19 साल बाद वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। कई वर्षों बाद प्रधानमंत्री मोदी ने परिवर्तन की महक से भरे वातावरण में एक जनसभा को संबोधित किया। ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा ब्रिगेड परेड ग्राउंड के उल्लेखनीय इतिहास में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से लेकर कम्युनिस्ट रैलियों तक की विशाल रैलियों का गवाह रहा यह मैदान जय श्री राम के नारों से गूंजता नजर आया। क्या ममता सरकार ने रैली में खड़ी की बाधाएं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रैली को संबोधित करते हुए गुंडागर्दी ममता बनर्जी के राज में सब पर कहा। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा वो जान लेते हैं। मोदी ने कहा कि बंगाल सरकार अपराधियों की मदद से चल रही है। तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में बड़े पैमाने पर घुसपैठ की वजह से जनसांख्यिकी बदल गई है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल में बदलाव अब दीवारों पर भी लिखा जा चुका है और बंगाल के लोगों के दिलों पर भी छप चुका है। अब बंगाल में निर्मम सरकार का अंत होकर रहेगा और महाजंगल राज का खात्मा होगा। बंगाल में महाजंगल राज लाने वालों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में फिर से कानून का राज होगा। जो कानून तोड़ेगा, जो अत्याचार करेगा, उसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। चुन चुनकर जुल्मों का हिसाब लिया जाएगा। मोदी ने आरोप लगाया कि रैली को रोकने के लिए राज्य सरकार ने हर संभव कोशिश की। रैली में लोगों को आने से रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कई बाधाएं खड़ी की गई। पुल बंद करवा दिए गए, गाड़ियों को रोका गया, ट्रैफिक जाम करवाया गया और बीजेपी के झंडे और पोस्टर तक हटवा दिए गए। कोलकाता के मध्य इलाके में मोदी की रैली से करीब आधे घंटे पहले तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों के बीच जोरदार झड़प भी हो गई। इस हिंसक टकराव में एक पुलिस अधिकारी और बीजेपी के एक नेता घायल हो गए। मोदी ने बंगाल में 18,680 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत भी की। क्या है चुनावी मुद्दे? कानून व्यवस्था, राजनीतिक हिंसा के साथ ही बीजेपी अवैध घुसपैठ को यहाँ बड़ा मुद्दा बना रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार आरोप जड़ रही है, वोट चोरी का आरोप लगा रही है। बीजेपी जहाँ बेरोजगारी, उद्योगों की खराब स्थिति की बात कर रही है, साथ ही कह रही है कि यहाँ की खराब स्थिति की वजह से युवा पढ़ने और नौकरी करने के लिए यहाँ से पलायन कर रहे हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस अपनी सरकार के कामों की बात कर रही है, साथ ही बंगाल की अस्मिता का मुद्दा बना रही है। केंद्र सरकार पर बंगाल के साथ अन्याय करने का भी आरोप लगा रही है। बीजेपी ये कह रही है कि तृणमूल कांग्रेस की वजह से केंद्र सरकार की योजनाओं का बंगाल के लोगों को फायदा नहीं मिल पा रहा है। ये है अहम पार्टियां।
यहाँ मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही दिख रहा है। तृणमूल कांग्रेस जहाँ 2011 से लगातार सत्ता में है, 2021 के चुनाव के बाद बीजेपी राज्य की मुख्य विपक्षी ताकत बनकर उभरी है। इसके अलावा वाम मोर्चा और कांग्रेस भी मैदान में है। पिछले चुनाव का नतीजा, पश्चिम बंगाल के विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटों पर कब्जा किया, बीजेपी को 77 सीटें मिली। बंगाल की राजनीति पर करीब से नजर रखने वालों का मानना है कि शुरुआत में लग रहा था कि शायद ममता बनर्जी आराम से बंगाल जीत रही हैं। ममता बनर्जी की योजनाएं, महिलाओं को जो उन्होंने पैसा दिया वो सब, इसके बावजूद पश्चिम बंगाल में एक अंडरकरेंट है। ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के 70% हिंदू एकजुट हो चुके हैं। ये ऐतिहासिक है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ना देश के बंटवारे के समय हुआ, ना जब कांग्रेस सरकार उखाड़ फेंकी गई तब हुआ, ना जब ममता बनर्जी आई तब हुआ। बनारस से भी बड़ी रैली का दावा। 2013 में जब प्रधानमंत्री मोदी के नाम की घोषणा हुई थी, राजनाथ सिंह द्वारा इसे ऐलान किया गया था, तो बनारस में एक रैली हुई थी और दावा यह किया जाता है कि उस रैली में 5 लाख से ज़्यादा लोग जुटे थे। आसपास के जिलों से पैदल लोग जुट रहे थे, लेकिन कोलकाता के ब्रिगेड मैदान की रैली ने वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 10 लाख से ज़्यादा का दावा किया जा रहा है। 10 लाख बंगाल के लिहाज से बहुत बड़ा दावा है। चलिए मान लें कि 10 लाख से ज़्यादा नहीं जुटे होंगे, 5 लाख या 6 लाख भी जुटे होंगे, फिर भी उस लिहाज से ये रैली ऐतिहासिक है। इसे बंगाल की राजनीति का अंडरकरंट कहा जा रहा है। आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले की बात है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई, उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, उसका भी असर देखने को मिल सकता है। आज के लिए इजाजत, ऐसी रिपोर्ट्स को देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।